हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को नए तरीके से क्वेश्चन आंसर को देंगे जो आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी सहायक होगा। और ये मैप के साथ, चित्र के साथ इन प्रश्नों को साथ में अलग से उन प्रश्नों के साथ विकल्प लगे हुए क्वेश्चन का आप लोग को दिखाया जाएगा। और ये प्रश्न आपको लिए जो है कि काफ़ी उपयोगी होंगे। और वीडियो पूरा देखिए, क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे और आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी कंपटीशन हो, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे आपका जो है कि यूपीपी हो, एमपीपी हो, चाहे टीचर का हो, ये सारे जो है कि कॉम्पिटिटिव के लिए ये प्रश्न उपयोगी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और कैसा चाहिए। तो आप लोगों को जो है कि व्याख्यात्मक चाहिए या ऐसे चित्र वाला चाहिए या केवल सिंपल सा केवल टिक बताते चला जाए, तो इस तरह से जो है कि आप लोग थोड़ा कमेंट करेंगे तो वैसा वीडियो आप लोग को दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, विशाखापट्टनम। और इसका जो है कि व्याख्या क्या है कि विशाखापट्टनम देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। यह देश का सबसे गहरा भी बंदरगाह है। दूसरा प्रश्न है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये बैरन ज्वालामुखी है जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 7। और अन्य चीज़ों को भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। जैसे नमक का पीएच 7, दूध का पीएच 6.4, जल का पीएच 7, रक्त का पीएच 7.4, शराब का पीएच मान 2.8, टमाटर का पीएच मान 4.5, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5, HCl का पीएच मान 1 होता है। अब अगला प्रश्न देखिए कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भूमध्य रेखा। जैसे यहाँ पर देखिए चित्र में कि 3 रेखाएं खींची गई है। जो सबसे ऊपर की रेखा है वो कर्क रेखा है और बीच वाली रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं और नीचे वाली रेखा को मकर रेखा बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली हाथियों के लिए ये विकल्प बी, पेरियार जो है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और पेरियार किस राज्य में है, केरल में है। यहाँ पर देख लीजिए नीचे ये दिया गया है पेरियार यानी केरल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। तो सारे ग्रह जो है कि 8 जो ग्रह हैं ये क्या करते हैं कि सूर्य के चक्कर लगाते हैं और इन ग्रहों का चक्कर जो लगाते हैं उन्हीं को उपग्रह कहते हैं। तो उपग्रह के मामले में देखा जाए तो बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, उसके बाद किसके हैं, शनि के हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 86वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, तिब्बत का पठार। कौन सा, तिब्बत का पठार। यहाँ मैप में भी देखिए ये जो पीला वाला भाग है ये जो है कि तिब्बत का पठार है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश विकल्प सी। और यहाँ पर मैप में भी देख लीजिए कि ऊपर वाली कर्क रेखा और बीच वाली रेखा जो है कि मध्य वाली रेखा जो है कि विषुवत रेखा और नीचे वाली मकर रेखा है। इन्हीं के बीच के प्रदेश को पूछा गया है। ये क्या कहलाता है, ये जो है कि
उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहलाता है। अगला प्रश्न है, बोमाडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अरुणाचल प्रदेश। और ये जो है कि जो भारत के मानचित्र में सबसे जो है कि पूरब साइड में है, ये जो है कि ये आपका जो है कि ये कौन सा कलर, पीले कलर का आएगा जो है कि, या जो है कि ब्राउन कलर का आएगा, वो जो है कि क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राजस्थान। और राजस्थान का ये मानचित्र में भी देख लीजिए कि राजस्थान, ये रेड कलर का जो है कि जो भाग है, ये राजस्थान का मैप है। अगला प्रश्न है, 3 बीघा गलियारा किन दो देशों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत और बांग्लादेश, विकल्प बी, भारत और बांग्लादेश। और ये त्रिपुरा राज्य के पास जो है कि ये स्थित है, और वो त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला आपका जो है कि एंडीज पर्वत है, विकल्प सी, एंडीज पर्वत। और यहाँ पर देख लीजिए जो पर्वत है, रॉकी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका में है, यूएसए। एटलस पर्वत कहाँ है? मोरक्को में है। आल्प्स पर्वत इटली में है, और यूराल पर्वत रूस में है। और इस तरह से आपको जो है कि ये पर्वत दिखाए गए हैं, जो आप लोग जो है कि इनको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के संबंधों को समुचित ढंग से परिभाषित करता है? समुचित ढंग से परिभाषित करता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अनुच्छेद 78 में क्या करता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंधों को जो है कि परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादित राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, राजस्थान है। और ये राजस्थान का मैप देख लीजिए, रेड कलर का बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सही है, यानी तांबा और जस्ता। और यहाँ पर देखिए जसदलेपन मिश्र धातु, तो ये जो है कि तांबा प्लस जिंक मिल करके पीतल, तांबा प्लस टीन मिल करके कांसा, सीसा प्लस टीन मिल करके सोल्डर का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, धूलकण, विकल्प बी, धूलकण। अगला प्रश्न है, गुलाबी नगर तथा पूर्व का पेरिस कहलाता है। तो गुलाबी नगर तो आप लोगों को पता है होगा, लेकिन पूर्व का पेरिस किसको कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जयपुर, विकल्प सी, जयपुर। ये गुलाबी नगर तथा पूर्व का पेरिस कहलाता है जयपुर। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने जजिया ब्राह्मणों से भी वसूल किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, फिरोज शाह तुगलक। यानी ये फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कितना है? 1351 से 1388 ईस्वी तक है। यहाँ पर आप लोग इसके जो है कि चित्र को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। तो वायुमंडल मुख्यतः गर्म किसके कारण से होता है? पृथ्वी से विकिरण के द्वारा, विकल्प बी, पृथ्वी के विकिरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो काली मिट्टी विकल्प डी, कपास के लिए उपयोगी है। किसके लिए? कपास के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विकल्प डी, विशाख दत्त हैं। कौन है? विशाख दत्त हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, रूस है। और ये रूस को देख लीजिए मानचित्र में, विश्व का सबसे बड़ा देश है। कौन सा? रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, चीन। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम
महाधीराज की उपाधि धारण किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को जो है कि दिया गया है, उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर स्वेज नहर है, विकल्प बी स्वेज नहर। देखिए इस चित्र में भी स्वेज नहर को दर्शाया गया है, जिससे कि काफ़ी दूरी कम हो गई है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, शाहजहां ने कराया था। और ये शाहजहां का देखिए, ये आपके तस्वीर सामने है, जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि ये शाहजहां का चित्र है। अगला प्रश्न है, सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरबन के जंगल को मैनग्रोव कहा जाता है, विकल्प बी मैनग्रोव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैनग्रोव कहा जाता है। ये देखिए सुंदरबन का जो है कि जो आपको डेल्टा दिख रहा है, ये जो है कि मैनग्रोव वन दिख रहा है, ये काले रंग का जो है कि हल्का सा बंगाल की खाड़ी समुद्र के पास किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर सही है विकल्प सी केरल। केरल में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, 500 से अधिक रजवाड़ा देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का ये देखिए चित्र है जो लाल कलर का है, आप यहाँ से भी पश्चिम बंगाल को देख सकते हैं। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है कि ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है, विकल्प सी ग्रीनलैंड है। और ये देखिए ग्रीनलैंड का जो है कि मैप। अगला है, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को किस नाम से भी जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जीवाश्म पार्क। जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 356। विकल्प डी 356। 352 में सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है कि आपातकाल लगाया जाता है। 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल होने पर, और 360 वित्तीय आपात के लिए लागू किया गया है। तो इस तरह से वीडियो में आप लोग को अच्छे प्रश्न मिल रहे होंगे और आप लोग को अच्छे लग रहे होंगे, तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गोदावरी। गोदावरी नदी है, और ये गोदावरी नदी की ये शाखाएं हैं, इनको आप देख सकते हैं मानचित्र में। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र में जो है कि मुख्य तौर पर बहती है। अगला है, मनुष्य के गर्दन में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य के गर्दन में विकल्प डी थाइमस नामक ग्रंथि पाई जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प जो है कि सी लॉर्ड मैकाले। विकल्प सी लॉर्ड मैकाले। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी दक्षिण पूर्व मानसून। दक्षिण पूर्व मानसून यहाँ मानचित्र में देखिए ये कैसे जो है कि जा रही है दक्षिण से पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व मानसून, और इससे जो है कि भारत में वर्षा होती है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। विकल्प सी समुद्रगुप्त को। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? शुक्र ग्रह यानी किसको कहते हैं? वीनस, यानी इंग्लिश में नाम दिया है शुक्र को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में वीनस कहा जाता है। और ये देखिए ये जो है कि सभी ग्रहों को दिखाया गया है, ये ग्रह किस तरह से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य
किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आंध्र प्रदेश। और ये आंध्र प्रदेश का रेड कलर का जो है कि निशान है, ये भारत के मैप में आंध्र प्रदेश का एरिया है। अगला है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मेडागास्कर। और ये देखिए मेडागास्कर जो है कि आपको जो है कि ये हिंद महासागर में ये दिखाई दे रहा है रेड कलर का, यह भाग जो है कि मेडागास्कर है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है कि जबड़े में यानी मुख में होती है, विकल्प बी, मुख में होती है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है, विकल्प सी। और ये देखिए विक्टोरिया झील का जो है कि ये मैप में कहाँ पर ये बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन का नाम बताइए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारत, विकल्प सी, भारत। और यह देख लीजिए, ये जो है कि कक्ष दिया गया है और इनमें से जो है कि मंगल के ग्रह पर पहुंचने वाला या जो है परिक्रमा करने कक्षा में भेजने वाला एशियाई देश भारत है। अगला प्रश्न है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, आयन मंडल। और ये देखिए आयन मंडल ये कहाँ पर है? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है जो है कि, और जो है कि वायुमंडल है। इस तरह से जो है 5 मंडलों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? यानी विश्व में सबसे पहला संविधान किस देश में लिखा गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अमेरिका, विकल्प बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, संविधान जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा स्थित है, विकल्प सी, इंडोनेशिया। तो इस तरह से आप लोग को 50 क्वेश्चन जो आंसर साथ में दिया गया है और चित्र सहित दिया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि किस टाइप की वीडियो आप लोग को पसंद है, वैसा वीडियो आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।